Friends, welcome back to my YouTube channel Franklin Academy. My name is Afzal Ansari and you are watching Franklin Academy of English. फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि 2020 में पूरा साल हमारा तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हम लोग कुछ कर नहीं पाए। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा जो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो सिचुएशन है, थोड़ी चेंज होती जा रही है और कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। तो चलिए, अब मैं आपके बीच दोबारा आ गया हूँ और आपको मैं इंग्लिश के जो जो रणनीति है एग्ज़ाम को क्रैक करने की, ख़ास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर के और साथ साथ स्पोकन इंग्लिश को लेकर के, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है उस सब्जेक्ट को जो आप जो तैयारी कर रहे होते हैं, जो चीज़ भी आप पढ़ रहे होते हैं, उसका बेसिक मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेसन में मैं आपको जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा कि सेंटेंस की सेटिंग क्या होती है, कौन सा सेंटेंस में क्या वर्ड आएगा, क्या शब्द आएगा, जिससे उसका माने हम कैसे समझेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो आपका कोई वो चाहे वो छोटा सेंटेंस हो या कोई बड़ा सेंटेंस हो, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो या कॉम्प्रिहेंशन हो, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो चलिए, मैं आपको लाइव आपको बताने जा रहा हूँ। आप पेन एंड पेपर लिख करके नोट भी कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, कि हमारा बेस क्या है। तो पहला स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लगाएंगे इज, आर, एम। इज सिंगुलर के लिए आता है, आर आता है आपका प्लूरल के लिए, एम आता है आपका आई के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो। यू आर माई फ्रेंड। मैंने आर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर आपका ये हमने आर का इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर आपका यू है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ सारे लोगों को पता है जो इंग्लिश जो पढ़ना शुरू करते हैं, एकदम एलिमेंट्री में जब आप रहते हैं, जब आप बेसिक पढ़ते हैं, तो आपको इज आर एम का यूज़ रहता है कि कहाँ हमें यूज़ करना है। लेकिन इसके अगला स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, वो हमें पढ़ना है। नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस यहां पर हम लगाएंगे हैविंग। क्या लगाएंगे? हैविंग। उसके साथ आप लगाएंगे 2 + V1, वर्ब का पहला रूप। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, कॉम्प्लीमेंट लगाना है, लगा सकते हैं। तो जहां पर आपका हैविंग लग जाएगा, उसका मतलब होगा किसी काम को करना पड़ रहा है। किसी काम को करना पड़ रहा है, मतलब लास्ट में ना पड़ रहा है लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे मुझे दवाई खानी पड़ रही है, मतलब कि मेरा मन नहीं कर रहा है दवाई खाने का, लेकिन मुझे खानी पड़ रही है। अगर मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो मुझे परेशानी होगी। या अगर हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें पैसा कमाना पड़ रहा है, इसका मतलब कि उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके साथ कुछ कंपल्शन है, कुछ मजबूरियां हैं, उसकी फैमिली है, तो वहाँ पर हम लोग हैविंग का यूज़ करते हैं। तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू आर हैविंग टू learn English. You are
हैविंग टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। हमने यहाँ पर हैविंग लगाया। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। आप बोल सकते हैं मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू अर्न मनी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम लोग तीसरा नंबर, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस। अब हमें हैविंग के जगह पर कोई दूसरा वर्ड रखेंगे, तो हम यहाँ रखते हैं प्रीपोजिशन अबाउट। अबाउट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी काम करने वाला है, कोई भी काम करने वाला है। तो क्या बोलेंगे, आई एम, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम about to take admission। मैं एडमिशन लेने वाला हूं, ठीक है। आई एम अबाउट टू टेक एडमिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरी बहन, माई सिस्टर इज अबाउट टू टेक एग्जाम। माई सिस्टर इज अबाउट टू टेक एग्जाम। मैंने गिव एग्जाम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप गिव एग्जाम लिखते हैं तो वो आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। एग्जाम में आप यूज करेंगे वर्ड का डू एग्जाम, टेक एग्जाम, अटेंड द एग्जाम या फिर अपीयर इन द एग्जाम। अगर आप यहाँ पर अगर आप गिव लगाते हैं, एग्जाम कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई वस्तु नहीं कि आप उठा करके उसको दे देंगे, ठीक है। तो माई सिस्टर इज अबाउट टू टेक एग्जाम, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 3 नंबर के बाद हम लोग चौथा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। हमें टोटल इसमें करीब 18 से 20 स्ट्रक्चर को पढ़ना है। जब हम लोग इज आर एम पढ़ लेंगे, उसके बाद वॉज वेयर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं हट जाता हूँ, आप इसे नोट करें, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैंने 3 स्ट्रक्चर बताया। अब हम लोग इज आर एम पे बेस पे अगले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूँ, सिर्फ इज आर एम को रहने दूंगा, उसके बाद प्लस दे करके आपको यहाँ पर कुछ और बताना है मुझे। अब नंबर इसको चेंज कर देता हूं मैं। ये आपका हो गया 3 हो गया था, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा। तो इज आर एम तो अपनी जगह पर रहेगा ही। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, अब हम अगला पढ़ेंगे गोइंग टू प्लस V1। मतलब जहां पर अगर आप गोइंग टू लगाएंगे, उसका मतलब ये हो जाएगा कि आप निकट भविष्य में उस काम को करने जा रहे हैं, मतलब कि आप उसके लिए रेडी हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन। आई एम गोइंग टू टेक एडमिशन, मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं। आप कोई दूसरा एग्जांपल बोल सकते हैं कि मेरी बहन दिल्ली जा रही है या दिल्ली जा रही है, वो तैयार है निकट भविष्य में, तो आप उसको बोलेंगे माई सिस्टर इज गोइंग टू दिल्ली।
नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं 5 नंबर में। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम अपने जगह पर रहेगा, प्लस यहां पर हम लोग लगाएंगे यूज्ड टू। क्या लगाएंगे? यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपके ऊपर है। तो इसका मतलब होगा, ऊपर मैंने यहां पर लिखना छोड़ दिया था, कोई काम करने जा रहा है, और यहां हो जाएगा यूज टू, मतलब ये हमेशा पास्ट में रहेगा, याद रखना है। ये मैं टेंस नहीं पढ़ रहा हूं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसमें हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो यूज्ड का फॉर्म भी हम लोग बदलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, कोई भी काम करने की आदत है, मतलब वो आदि है उस चीज का। जैसे बोलेंगे कि I am used, USED, you। फ्रेंड्स, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं उसे ठीक कर दिया। तो मैं आपको बताने जा रहा था यूज टू का प्रयोग। तो यूज टू जो है, आपको यूज टू को इसको चेंज नहीं करना है। ये मैं टेंस नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, तो हमेशा ये पास्ट में रहेगा। आई एम यूज टू टेक मेडिसिन, मुझे दवाई लेने की आदत है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, अब हम लोग यहां पर रखेंगे लॉन्गिंग फॉर। क्या लगाएंगे हम यहाँ पे? लॉन्गिंग फॉर। अब लॉन्गिंग फॉर के बाद आप वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। वर्ब के चौथे रूप को हम लोग यहाँ पर नाउन के तौर पे यूज करेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको साफ तौर से आप नाउन भी लिख सकते हैं। तो लॉन्गिंग फॉर मतलब होगा कि किसी चीज के लिए, किसी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना, उत्सुक होना, बेचैन हो जाना। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई भी काम के लिए या किसी वस्तु के लिए उत्सुक है या परेशान है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे आई एम लॉन्गिंग फॉर मनी, मैं पैसे के लिए परेशान हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर मनी, मैं पैसे के लिए परेशान हूं। इसका कुछ दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि मैं जॉब के लिए परेशान हूं। आई एम लॉन्गिंग फॉर ए जॉब। ठीक है, तो आप देखिए इसको, फिर इसका अगला स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, अब अगला स्ट्रक्चर, ये 6 नंबर हो गया। अब 7 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। क्या करना है हमें? इस गोइंग टू को हटाना है। अब हमें इज आर एम के बाद कुछ नई चीजों का यूज करना है। इज आर एम के बाद, ये इज आर एम जो है ये बेसिक है आपका। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। लॉन्गिंग पढ़ लिया आपने। अब यहां पर बोलेंगे इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ, इन द हैबिट ऑफ मतलब की आदत। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इन द हैबिट ऑफ, प्लस यहां पर वर्ब का चौथा रूप भी लिख सकते हैं या फिर आप कोई नाउन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे आई एम इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग मेडिसिन। बच्चों, आपको याद रखना है
कि जब भी अगर इन द हैबिट ऑफ के बाद अगर V4 हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि अगर ऑफ आ रहा है तो ऑफ के बाद वर्ब का चौथा रूप आएगा। वर्ब में हम ing का यूज करेंगे, नहीं तो वो आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। और नाउन भी यूज होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे और जो भी डाउट्स वगैरह होगा, जो भी कंफ्यूजन होगा, वो आपका क्लियर मैं कर दूंगा। तो नेक्स्ट है आपका, तो कहने का मतलब ये है कि इन द हैबिट ऑफ और यूज टू दोनों एक ही चीज है। अगला हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। ये आपका हो गया था 7 नंबर, ये होगा 8 नंबर। 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस जस्ट और अबाउट टू प्लस V1। अब यहां पर मैंने देखा आप अबाउट टू का यूज करना सीख गए थे, इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था अबाउट टू। लेकिन अगर उसके पहले हम जस्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि करने ही वाला हूं, मतलब अब आपको करना ही करना है, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो कोई भी काम करने ही वाला है, करने ही वाला है, मतलब वो उसी वक्त करेगा, उसी टाइम करेगा, ज्यादा लेट नहीं करेगा उस काम को करने के लिए। तो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे कि आई एम जस्ट अबाउट टू गिव यू मनी। आई एम जस्ट अबाउट टू गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा देने ही वाला हूं। आई एम जस्ट मतलब अभी एकदम, जस्ट अबाउट टू गिव यू मनी। ये आपका 8 नंबर हो गया। और अगला हम लोग पढ़ेंगे 9 नंबर में सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस एबल। एबल मतलब होता है योग्य, कि आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। एबल प्लस 2 प्लस V1, कोई भी काम करने योग्य है, योग्य है या कोई भी काम कर सकता है। ठीक है जी। तो एग्जाम्पल देंगे इसको, आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट। आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के योग्य हूँ। हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो, उसके फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होंगे कि क्या तुम खेल सकते हो। तो हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटी के लिए आप कैन का भी यूज़ करेंगे। तो कैन का अगला स्ट्रक्चर में मॉडल, जब मैं मॉडल वर्ब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कैन का एग्जैक्ट यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ लगाएंगे आई एम एबल टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलने के लायक हूँ। ये हो गया आपका 9। और एक हम लास्ट पढ़ लेते हैं इस वीडियो के एंड में, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस, आपने पढ़ लिया एबल पढ़ लिया, आपने अबाउट टू पढ़ लिया, आपने हैविंग पढ़ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूं इज आर एम प्लस 2 प्लस हैव। 2 अभी आपने पढ़ा था 2 प्लस V1, आपने पिछले स्ट्रक्चर में पढ़ा था 2 प्लस V1। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं 2 प्लस हैव, मतलब टू हैव मतलब कि किसी चीज को पाना, किसी चीज को पाना। टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और टू हैव मतलब होता है आपका इरादा। ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं समझने के लिए, के लिए या किसी वस्तु के लिए आपने अपना मन बना लिया है, या आप बोल सकते हैं का इरादा है, का इरादा है, आपका इंटेंशन है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप,
I am to have a new car. I am to have a new car. मेरा नया कार खरीदने का इरादा है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल बेसिक 10 स्ट्रक्चर बताया। 10 स्ट्रक्चर काफ़ी नहीं है, इससे और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर हैं। तो इस वीडियो के नेक्स्ट लेसन में मैं आपको इसके आगे बताऊंगा स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये लेसन समझ में आया, वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने का मौका मिला, तो आप ज़रूर इसे लाइक कर दें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आपके राइट साइड रेड बॉक्स होगा सब्सक्राइब का, उसे दबा दें, घंटे भी बजा दें, ताकि जो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का, वो आपके फ़ोन पे पहले मिले। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो नीचे आपका कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखें, मुझसे पूछें आपको क्या डाउट रह गया। और ख़ास करके जो भी कम्पिटिटिव पार्ट हैं, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो या CPO हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो या वर्ड से रिलेटेड हो, तो उसमें मैं आपको उसके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं चाहूँगा कि उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। लास्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हाँ, उस लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा, मेरे बाल थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने लॉकडाउन में थोड़ा सा कुछ अपने आप को भी चेंज किया। मैंने हेयर कट करवाया, हेयर कट अपने बालों को छोटा करवाया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, और तब तक के लिए आप स्टडी करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। और कोविड-19 का जो वैक्सीन जल्द से जल्द आएगा, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सब नॉर्मल हो जाए, ताकि हमें कुछ आगे अपने लाइफ में बढ़ने का जो मौका है उसमें कोई ब्रेक ना लगे। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।